हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम एपी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे और हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। कोई एपी है, उसके में फर्स्ट टर्म गिवन है 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है 5 एंड लास्ट टर्म है 45 और उन टर्म्स का जो सम है वो है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो क्या क्या गिवन है पहले ये लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। हमें एक गिवन है फर्स्ट टर्म यानी ए दे रखा है 5 एंड लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं एल से, वो कितनी है 45 और हमें गिवन है सम यानी इन सारी टर्म्स का सम जितनी भी गिवन है इस एपी में वो है 400। हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n बताना है एंड कॉमन डिफरेंस यानी d बताना है। तो हम इस l को मान लेंगे ये है an और हम इस s को मान लेंगे कि ये है sn। हमें निकालनी होगी n की वैल्यू। तो an कितना है 45 यानी an होता है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है कितना 45। ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है इक्वल्स टू 45। इसको यहीं रख लो, इसको उधर भेज दो। n माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 45 माइनस 5 यानी 40। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही एस एन गिवन है 400 तो एस एन क्या होता है n/2 इंटू 2a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना आएगा 400। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या आएगा n 2 5 जा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा 800। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो n माइनस 1 डी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हम इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। पुटिंग the value of n माइनस 1 इंटू डी इन इक्वेशन सेकेंड, यानी ये वैल्यू उठा के हम इस सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या आएगा n तो n ही रहेगा, यहाँ से 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हमने रख दिया 40 इक्वल्स टू 800। इसको सॉल्व करो। n इंटू 10 प्लस 40 50 हो गया इक्वल्स टू 800। तो यहाँ से n कितना आएगा 800 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल और ये घटेगा 8 1 जा 8 8 6 जा 30 यानी 16। सो n की वैल्यू आ गई 16। n आ गया 16 और हमें एक चीज़ और निकालनी है कॉमन डिफरेंस d। d निकालने के लिए हम इस n की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40 है। यहाँ पे हमें n की वैल्यू रखनी है। n कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40। यहाँ से n माइनस 1 16 माइनस 1 कितना होगा 15 इंटू डी इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से d कितना आएगा
40/15, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो डी की वैल्यू आ गई 8/3। कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 8/3। तो डी भी आ गया, एन भी आ गया। यही निकालना था। नंबर ऑफ टर्म्स है 16 एंड कॉमन डिफरेंस है 8/3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। यानी इस एपी की फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। ए गिवन है 17 एंड एल लास्ट टर्म इज 350। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी दे रखा है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स यानी n एंड व्हाट इज देयर सम मीन्स SN। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखो जो जो गिवन है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 17 एंड लास्ट टर्म एल है 350। अगर कॉमन डिफरेंस 9 है, डी दे रखा है 9, हमें निकालना है n, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम यानी SN, और उनका सम क्या है, ये है क्वेश्चन। हम इस L को AN मान के चलेंगे कि AN है 350, यानी लास्ट टर्म AN है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इस n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी AN दे रखा है 350। हमने मान लिया कि इस एपी में n टर्म्स है और लास्ट टर्म 350 है, तो nth टर्म क्या होगी 350। ये होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस 350। अब हमें a भी पता है और d भी पता है, पुट कर दो। a इज 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 9। ये आ गया। 17 को उधर भेज दो, 350 माइनस 17, 9 इंटू n माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। अब इसमें से 17 माइनस करो, क्या आएगा 333। तो n माइनस 1 कितना आ गया 333 डिवाइड बाई 9। पहले 3 से काट लो इसको, 3 3 ज़ा 9 और ये 111। अब फिर 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, कितना आ गया 37। यानी n माइनस 1 की वैल्यू आई है 37। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 37 प्लस 1 यानी 38। n कितना आ गया 38। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 38। हैंस टोटल 38 टर्म्स आर इन एपी। सो एपी में 38 टर्म्स है। अब हमें इन सब का सम निकालना है, यानी S38 निकालना है। निकालो, क्या आएगा 38/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी 38 माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट करो, a है 17 और d है 9। ये आ गया 19, 2 1 ज़ा 2, 2 से 19 बार में कटेगा। a है 17 प्लस 37 और d है 9। इसको सोल्व करो, 17 2 ज़ा 34 प्लस 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी, 9 3 ज़ा 18, 18 प्लस 6 हो जाएगा 24 यानी 243। यह आएगा 19 इंटू 772, 19 इंटू 207। 63 में 6 ऐड करेंगे तो 69 आएगा, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, और ये 277 ऐड कर दो
कितना आया 5263 यानी S38 टर्म्स का सम कितना है 5263 यही निकालना था हमें। हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D है 7 एंड 22nd टर्म है 149। एक AP है, हमें उसकी 22 टर्म्स का सम निकालना है यानी S22 निकालना है। S22 हमें निकालना है जिसकी कॉमन डिफरेंस है 7 एंड 22nd टर्म यानी A22 इज़ 149 है। निकालो। A22 क्या होता है A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी है कितना 149। हमें D पता है ना कितना है, पुट कर दो इसमें 22 माइनस 1 11 D इज 7। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगी A प्लस 77 इक्वल्स टू 149। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी 149 माइनस 77 माइनस करोगे तो इसको क्या आएगा 2 और 14 में से 7 गए 7 यानी फर्स्ट टर्म आ गई 72। हमें निकालना क्या है S22 हमें निकालना है। क्या होता है S22 फॉर्मूला रखो 22/2 इंटू 2A प्लस n-1 यानी 22 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करो इसको 22/2 कितना होगा 11 2A A है 72 यानी 2 इंटू 72 प्लस 22 माइनस 1 एक सेकेंड गलत हो गया सॉरी 22 माइनस 1 इज़ 11 कर दिया यहाँ पे 22 माइनस 1 इज़ 21 22 माइनस 1 इज़ 21 इंटू डी इक्वल्स टू 149। अब रखो वैल्यू डी की A प्लस 21 इंटू डी कितना है 7 इक्वल्स टू 149। ये कितना आएगा 147 यानी जो फर्स्ट टर्म आ गई वो आ गई 149 माइनस 147 यानी A आ गया 2। अब निकालते हैं S22 22/2 इंटू 2A प्लस 22 माइनस 1 अप इंटू डी यानी 11 2 से कितना होगा 4 यहाँ पे A की वैल्यू 2 रख दी प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू है 7 11 इंटू 4 प्लस 21 7 जा 147। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 151 से कितना आएगा 151 1661 यह आ गया S22। बस यही निकालना था हमें। तो हमारा आंसर क्या है 1661। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मीन्स S51 ऑफ एन AP सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स A2 गिवन है एंड थर्ड टर्म्स मीन A3 गिवन है। A2 है 14 रिस्पेक्टिवली दिया है A2 14 होगा A3 18 होगा। हमें निकालना है S51। A2 है 14 A3 है 18। तो A2 क्या होता है A प्लस डी ये कितना है 14 ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड A3 कितना होता है A प्लस 2D है कितना 18 ये होगा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस A से A कैंसिल D माइनस 2D इज माइनस D एंड 14 माइनस 18 इज -4।
तो डी की वैल्यू आ गई 4, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 4। कॉमन डिफरेंस आ गया 4। और क्या निकालना है हमें? ए और निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए हमें निकालना है, डी आया है 4 इक्वल्स टू कितना है 14। तो यहाँ से ए कितना आएगा 14 माइनस 4 मीन्स 10। सो ए की वैल्यू आ गई 10, यानी फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस है 4। अब हमें निकालना है S51। S51 क्या फॉर्मूला होगा? 51/2 इंटू 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। 51/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू 10 प्लस 50 इंटू डी, डी की वैल्यू 4। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 51 को बाहर ही रख लिया, 2 को अंदर डिवाइड कर रहे हैं सबसे। इसका मतलब जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 प्लस जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 25 और 4 का 4। यह आ गया 51 इंटू 10 प्लस 24। 25 4 जा होता है 100। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 110। मल्टीप्लाई करो 51 51 165, यानी यह आएगा 5610। S52 की वैल्यू आ गई 5610 X51 सॉरी। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है, मतलब S7 दे रखा है 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है 49 एंड फर्स्ट 17 टर्म्स यानी S17 इज 289। हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn निकालना है, मतलब फर्स्ट n टर्म्स निकालने का जनरल फॉर्मूला बताना है कि इस एपी के लिए क्या आएगा। तो देखो S7 गिवन है, S17 गिवन है। S7 क्या होता है? 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना है 49। इस 7/2 को, सॉरी एक सेकेंड रुकना, इधर ही रखो एक सेकेंड के लिए। 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49। जो ये 1/2 है इसको तो अंदर भेज दो, 7 बाहर रख लिया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा a और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3d इक्वल्स टू 49। अब जो ये 7 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 49/7, यानी 7 7 जा 49 मीन्स 7। सो a प्लस 3d कितना आ गया 7। यह आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हमें निकालनी है इक्वेशन नंबर सेकंड बाय यूजिंग दिस। तो S17 कितना है 289। S17 होता क्या है 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना है 289। 17/2 इंटू 2a, 17 माइनस 1 हो गया 16d इक्वल्स टू 289। अब वही देखो, इस 2 को तो अंदर भेजो, यानी 1/2 को 17 बाहर ही रखा। यहाँ पे हो गया a, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8d इक्वल्स टू 289। अब ये 17 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। a प्लस 8d इक्वल्स टू 289 डिवाइड बाय 17। 17 से कटेगा 17 बार पे, यानी a प्लस 8d आ गया 17। ये आ गई इक्वेशन नंबर
सेकंड। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को सोल्व करो और एक और डी की वैल्यू निकालो। ये क्या है, a+3d इक्वल्स टू 7। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं इसमें हम। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया। 8d में से 3d गए तो 5d, 17 में से 7 गए तो 10, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड, a प्लस किसी में भी रख सकते हो, फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो। 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 17। ये क्या आ गया, 8 + 16 इक्वल्स टू 17 मीन्स a इक्वल्स टू 17 माइनस 16 डेट इज़ 1 इम्प्लाइज a आ गया 1। तो a आ गया, d आ गया, हमें निकालना है Sn। तो Sn की वैल्यू क्या आएगी, अब हमें निकालना है Sn। Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें a और d की वैल्यू रख दो। n/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2। इसको सॉल्व कर लो बस। n/2 2 प्लस यह आएगा 2n-2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से 2 कैंसिल, यह आ गया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, आ गया n²। इसलिए जो हमारा Sn होगा वो होगा n²। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।